मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका कुंडली के अंदर गुरु ग्रह उच्च के हैं। सबसे पहले इसे समझिए कि आपकी जन्मपत्री में अगर गुरु ग्रह कर्क राशि में बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी भाव में हों, तो उन्हें उच्च का माना जाता है। अब कई बार कुछ लोग आपसे कहते हैं कि आपका गुरु ग्रह तो उच्च का है, इसका मतलब आप विद्या में बहुत तरक्की करेंगे, अध्ययन बहुत करेंगे, अर्निंग बहुत अच्छी होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे। लेकिन पता नहीं फिर भी क्या हो रहा है, बार बार अड़चनें आ रही हैं। उच्च का गुरु कुंडली में होने के बावजूद ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। इतना स्ट्रगल हो रहा है कि जैसे हाथ में से रेत निकल जाता है, मुट्ठी में टिकता नहीं है, ऐसे अपनी मेहनत हाथ से निकल जाती है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए आज बताने जा रहा हूँ कि यह उपाय आप अपने जीवन में ऐड करेंगे तो उच्च के गुरु वालों को सही में उच्च लाभ मिलेगा और वह मान सम्मान से संबंधित भी होगा, धन से संबंधित भी होगा। और कई बार उच्च के गुरु वालों को और भी अन्य दिक्कतें आती हैं, जो उपाय के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो आपके उपाय से किस तरह से कनेक्टेड रहेंगी। तो सबसे पहले उपाय पर आते हैं। दर्शकों, ये तो आपको समझ में आया कि गुरु चंद्रमा की राशि में होते हैं, यानी सरल भाषा में देखें तो कर्क राशि में होते हैं। इसका मतलब गुरु ग्रह उच्च के हैं। अब आप सोचिए कि गुरु ग्रह उच्च के हैं तो हमारे कर्म भी तो उच्च के होने चाहिए। परंतु कई बार क्या होता है, व्यवहारिक जीवन के कारण, प्रैक्टिकल लाइफ के कारण हम अपने धर्म स्थान की तरफ से मुंह फेर के बैठ जाते हैं। यानी जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, करियर, इसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान नहीं देते। अब आप सोचेंगे कि आचार्य जी, हम तो बहुत आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन दर्शकों, ये जो बहुत है ना, इसको रेगुलर और डिसिप्लिन के फॉर्मेट में करना चाहिए। तो पहला उपाय उससे संबंधित है। आप लोगों को वीरवार, थर्सडे, गुरुवार के दिन मंदिर जाना है। इस पहले उपाय के अंतर्गत वहाँ पर जाकर आपको गुरु ग्रह से संबंधित मंत्र का जाप करना है, वहीं बैठकर। अब प्रश्न आएगा, आचार्य जी किस भगवान के आगे बैठ के करें? ईश्वर के अनेक रूप हैं, पर आशीर्वाद एक ही तरह का है। तो आप जिस भी मंदिर में जाइए, लेकिन धर्म स्थान में जाना है, और जो आपके आसपास है वहाँ चले जाइए। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि बहुत दूर जाकर आपको पूजा करनी है, पर मंदिर में जाइए थर्सडे के दिन, और वहाँ से कोई भी एक वस्तु पंडित जी से मांग लीजिए जिसे आप अपने घर ला सकते हो। जैसे कि कोई फूल, कोई माला, और कई बार मंदिर में लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित करते हैं। तो मंदिर में पंडित जी से पूछकर ही कोई सिक्का आप ले सकते हैं, कॉइन ले सकते हैं। करना क्या है, जब आप गुरु की आशीर्वाद अपने साथ लेकर आएंगे अपने घर पर, तो बढ़ोतरी होगी। लेकिन लाकर करें क्या? दर्शकों, अगर आप हैं विद्यार्थी या आपकी संतान जो इसका उच्च का गुरु है, लेकिन अध्ययन में, लाइफ में आगे नहीं जा पा रहे हैं, स्थिरता नहीं आ रही है मन में, तो जो आप लाए हैं ना, चाहे वो फूल हो, माला हो या फिर कोई सिक्का हो, तो उनको किताबों की जगह रख दीजिए। कहने का तात्पर्य, उस जगह रखिए जहाँ पर संतान बैठकर पढ़ाई करती है। अब आप उसे लाए हैं इस मोटिव से कि आपका कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, यानी आपकी उम्र अध्ययन की निकल चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसे उस जगह पर रखिए जहां पर आप अपना, सिंपल भाषा में कहूं तो, पर्स रखते हैं। कोई लॉकर है तो उसमें रखिए। रखना कितने समय है, क्योंकि फूल है, माला है, मुरझा जाएगी। चलिए, सिक्का तो चलता रहेगा, पर मैंने अभी आपसे कहा ना, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब अब आपको हर एक थर्सडे को जाना है। अगले थर्सडे को जाइए, वह फूल या माला पेड़ पे, यानी कि वृक्ष पे अर्पित कीजिए, और जो सिक्का है उसे वापस वहीं पर अर्पित कीजिए जहां से उठाया था। और फिर से पंडित जी की आज्ञा के अनुसार उनके आशीर्वाद लेकर फिर से रिपीट कीजिए इस प्रोसीजर को। अब कुछ लोग कहेंगे, आचार्य जी हर हफ्ते टाइम नहीं मिलता, लाइफ बहुत बिजी चल रही है। कोई बात नहीं, जब मिलता है 15 दिन में कर लो। एक और रास्ता बताऊंगा आपको।
कई बार मुरझाकर फूल या माला बहुत ज़्यादा खिन्न भिन्न हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई छोटा सा पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए और उसमें बांध कर उन्हें रखिए, और फिर जब आप इसे परिवर्तित करें हर हफ्ते तो उसके अनुसार चलते रहिए। यह उपाय सुनने में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में ना डिसिप्लिन होता है, ना रेगुलरिटी होती है, और वो हमें सुनने में बुरी तो लगती है कि नहीं नहीं हम तो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन दर्शकों करके देखो, उच्च के गुरु का सही मायने में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो बंधन बार बार उच्च के गुरु वाले महसूस करते हैं ना अपनी उम्र में, वह खुलते चले जाएंगे। अब दूसरा उपाय बताना चाह रहा हूं जो उच्च के गुरु वालों के लिए ही है, लेकिन ये महिला पक्ष के लिए ज़्यादा कारगर होगा। वैसे तो पुरुष पक्ष भी कर सकते हैं, पर आज के आधुनिक युग में सब नहीं करते। एक बहुत सरल सी बात जो सब ज्ञानी जानते हैं और सामान्य व्यक्ति भी जानते हैं कि ब्राह्मण अपनी चोटी नहीं काटता है, यानी ब्राह्मण अपनी चोटी में ही अपने ज्ञान का सार बांध कर चलता है। अब सोचिए, एक आज के युग में जिस व्यक्ति का उच्च का गुरु है, परंतु हो सकता है वह ब्राह्मण हो भी और नहीं भी, और आज के आधुनिक युग में पुरुष हमेशा चोटी रखते भी नहीं हैं। प्रैक्टिकल लाइफ है, व्यवहारिक लाइफ है, क्या अच्छा क्या बुरा ये तो मैं नहीं कह सकता। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो उपाय बताने जा रहा हूँ दूसरा, वह सद्बुद्धि के लिए है, मानसिक शांति के लिए है और महिला पक्ष के लिए खासकर है। उसे दो तरह से किया जा सकता है। पहला तरीका, आप अगर उच्च का गुरु कुंडली में लेकर चल रहे हैं तो आप बाल मत कटवाइए, ये महिला पक्ष के कहूँगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आधुनिक युग है, व्यवहारिक जीवन है, तो प्रश्न उठता है, आचार्य जी पूरा जीवन ना कटवाएं, ये कैसे हो सकता है? फैशन का दौर भी तो है। चलिए, आप किसी स्पेशल ओकेशन पर ही ऐसा कीजिए, लेकिन रेगुलर नहीं करना। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि महिलाएं अपनी गृहस्थी में संतुलन लाने के लिए सब कुछ कर सकती हैं, उनसे ज़्यादा सहन शक्ति किसमें होगी? तो इसलिए आप अगर माता हैं, किसकी? संतान की, जिसके उच्च का गुरु है, आपके जीवन साथी का उच्च का गुरु है, लेकिन वो किसी कारणवश उपाय नहीं कर पा रहे, तो अगर आप बाल नहीं कटवाएंगे ना, तो इसका लाभ आपके घर गृहस्थी में उन्हें मिलेगा। कई बार लोग लॉजिक जानना चाहते हैं, क्या लॉजिक है आचार्य जी इस उपाय के पीछे? कई बार मैजिक पे भी बिलीव कर लिया करो, करके देखोगे मैजिक होगा तो स्वयं चमत्कार को नमस्कार करेंगे आप। और एक और बात कहूँगा कि यहाँ पर मैं कंप्लीट करूँगा उस बात को जो मैंने बोला कि दूसरे तरीके से, यानी गोचर में जब गुरु ग्रह उच्च के होते हैं उस समय तो बिल्कुल भी बाल मत कटवाएं महिलाएं। यानी अगर परमानेंटली नहीं कर सकते तो उच्च के गुरु जब गोचर में हो रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिए। जैसे कि 2025 वर्ष के अंदर कुछ महीने के लिए होंगे, फिर 2026 में होंगे और 2027 में भी कुछ महीनों तक चलेंगे। तो ध्यान रखना है तो कम से कम उतने समय तो कर ही सकते हैं। घर में सुख शांति वृद्धि के लिए क्या बुराई है अगर गुरु ग्रह का जो कि उच्च के हैं वह हमारी संतान और हमारे जीवन साथी को आशीर्वाद मिले, और अगर खुद की कुंडली में है तो सोने पे सुहागा हो ही जाना है। दर्शकों, ये दोनों उपाय आप व्यवहारिक तौर पर अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट करके कर सकते हैं। दोनों के पीछे मोटिव एक ही है। गुरु ग्रह कर्क राशि में है, उच्च के यानी कि चंद्रमा की राशि में। सोच के देखिए, ऋषियों ने शास्त्रों में गुरु ग्रह को कर्क राशि में ही उच्च का माना। क्यों? क्योंकि आपके मन से ही आपके ज्ञान का कनेक्शन है। कर्क राशि के स्वामी कौन हैं? चंद्रमा ही है ना। आपको मन से ही रास्ता मिलेगा। आप सारी दुनिया में रास्ते ढूंढते रहो और अपने मन को शांत करते रहो तो कैसे काम चलेगा। और उच्च के गुरु वालों की तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती कि बाहर सबके लिए हाथ फैलाए खड़े रहते हैं कि बताओ क्या करना है तुम्हारे लिए, कैसी सहायता चाहिए, तन की, मन की, धन की, हर तरह की सहायता हम देंगे। लेकिन स्वयं के लिए बड़े कठोर होते हैं उच्च के गुरु वाले। स्वयं के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा करते रहते हैं, यानी सबकी हेल्प करते हैं, अपनी नहीं करते हैं।
उच्च के गुरु वालों, ये उपाय करना और उच्च के गुरु से संबंधित या ऊंच नीच के ग्रहों से संबंधित बहुत विस्तार से विश्लेषण देखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट पर आइए जो उच्च नीच के ग्रहों के ही संबंधित वीडियोस उसमें हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और आप अन्य उपाय की जो व्यवहारिक तौर पे भी कर सकें और अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके कर सकें, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जल्द से जल्द इस तरह के उपाय लाऊंगा। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।